अब मेरी दिनचर्या काफ़ी सुधर गई है। माई रूटीन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट नाउ। माई रूटीन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट नाउ। तुम्हारा लहजा कुछ ठीक नहीं लग रहा। योर टोन डजंट साउंड राइट। योर टोन डज नॉट साउंड राइट। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। नथिंग इज द सेम एनी मोर। नथिंग इज द सेम एनी मोर। क्या इसमें कोई सरप्राइज है? इज देयर अ सरप्राइज इनसाइड? इज देयर अ सरप्राइज इनसाइड? ये बैग तुमने कहाँ से खरीदा? वेयर डिड यू बाय दिस बैग फ्रॉम? वेयर डिड यू बाय दिस बैग फ्रॉम? क्या इसमें कुछ कीमती है? इज देयर समथिंग वैल्यूएबल इन इट? इज देयर समथिंग वैल्यूएबल इन इट? क्या इसमें तुम्हारी किताबें हैं? आर योर बुक्स इन इट? आर योर बुक्स इन इट? उसने जिंदगी से समझौता करना छोड़ दिया है। ही हैज स्टॉप्ड कॉम्प्रोमाइजिंग विद लाइफ। ही हैज स्टॉप्ड कॉम्प्रोमाइजिंग विद लाइफ। उसने डरना छोड़ दिया है। ही हैज स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड। ही हैज स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड। अब वो अपनी शर्तों पर जीता है। नाउ ही लिव्स ऑन हिज ऑन टर्म्स। नाउ ही लिव्स ऑन हिज ऑन टर्म्स। अब वो खुद पर यकीन करता है। नाउ ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ। नाउ ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ। तुम्हारी बातों में अब वो सच्चाई नहीं रही। योर वर्ड्स डजंट साउंड जेन्युइन एनी मोर। योर वर्ड्स डज नॉट साउंड जेन्युइन एनी मोर। अब वो जानता है कि भरोसा दोबारा नहीं बनता। ही नोज दैट ट्रस्ट डजंट रीबिल्ड इजीली। ही नोज दैट ट्रस्ट डज नॉट रीबिल्ड इजीली। अब वो हर रिश्ते की अहमियत समझता है। ही नाउ वैल्यूज एवरी रिलेशनशिप। ही नाउ वैल्यूज एवरी रिलेशनशिप। अब वो दिखावे से नहीं, दिल से जीता है। नाउ ही लिव्स फ्रॉम द हार्ट, नॉट फॉर शो। नाउ ही लिव्स फ्रॉम द हार्ट, नॉट फॉर शो। उसने अब रिश्तों में ईमानदारी लाना सीख लिया है। ही हैज़ लर्न टू ब्रिंग ऑनेस्टी इनटू रिलेशनशिप्स। ही हैज़ लर्न टू ब्रिंग ऑनेस्टी इनटू रिलेशनशिप्स। तुम हमेशा बात को गलत समझ लेते हो। यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स। यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स। अब जो है वही सबसे अच्छा है। वॉट इज द बेस्ट फॉर नाउ। वॉट इज द बेस्ट फॉर नाउ। अब मुझे रातों की नींद प्यारी लगती है। आई लव माई नाइट्स स्लीप नाउ। आई लव माई नाइट्स स्लीप नाउ। मैं अब अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखता हूँ। आई कीप माई प्रायोरिटीज क्लियर नाउ। आई कीप माई प्रायोरिटीज क्लियर नाउ। अब हर दिन को नए तरीके से जीता हूँ। आई लिव ईच डे डिफरेंटली नाउ। आई लिव ईच डे डिफरेंटली नाउ। अब मैं बिना वजह परेशान नहीं होता। आई डोंट गेट अपसेट विदाउट रीजन नाउ। आई डू नॉट गेट अपसेट विदाउट रीजन नाउ। मुझे पता था ऐसा ही होगा। आई न्यू इट वुड हैपन। आई न्यू इट वुड हैपन। उसने खोकर सीखा है। ही हैज़ लर्नड बाय लूजिंग। ही हैज़ लर्नड बाय लूजिंग। कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं। सम थिंग्स आर बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। सम थिंग्स आर बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। ये सब मन का वहम है। इट्स ऑल जस्ट अ मेंटल इल्यूजन। इट्स ऑल जस्ट अ मेंटल इल्यूजन।
जब मन घबराता है तो कुछ ना कुछ होता ज़रूर है. When the heart's getting restless, something surely happens. When the heart's getting restless, something surely happens. ये कोई इत्तेफाक नहीं, संकेत है. It's not a coincidence, it's a sign. It's not a coincidence, it's a sign. अब नया रास्ता चुनना ही सही रहेगा. Choosing a new path is the best thing now. Choosing a new path is the best thing now. वो अब पहले जैसा नहीं रहा. He is not the same anymore. He is not the same anymore. वक्त ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है. Time has taught him a lot. Time has taught him a lot. अब वो अपनी गलतियों से भागता नहीं. Now he doesn't run away from his mistakes. Now he does not run away from his mistakes. उसने जो किया उसे स्वीकार किया. He accepted what he did. He accepted what he did. यही सच्चे इंसान की पहचान होती है. That's the sign of a true person. That's the sign of a true person. अब वापस लौटने का कोई फायदा नहीं है. There is no point in going back now. There is no point in going back now. तुम यहाँ कैसे? How come you are here? How come you are here? तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं. You have only 15 minutes left. You have only 15 minutes left. तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? What kind of books do you like? What kind of books do you like? फिक्शन या नॉन फिक्शन? फिक्शन और नॉन फिक्शन? फिक्शन और नॉन फिक्शन? मैंने सुना है वो किताब बहुत इंस्पायरिंग है. I heard that book is very inspiring. I heard that book is very inspiring. क्या तुम नोट्स बनाते हो पढ़ते वक्त? Do you take notes while reading? Do you take notes while reading? उसे अब समझ आ गया कि हर किसी की सीमाएं होती हैं. He now understands that everyone has their limits. He now understands that everyone has their limits. अब वो किसी के दिल से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा. He will never dare to play with someone's heart again. He will never dare to play with someone's heart again. मुझे अब किसी से डर नहीं लगता. I'm not afraid of anyone anymore. I'm not afraid of anyone anymore. मैंने अब सबक सीख लिया है. I have learned my lesson now. I have learned my lesson now. मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा. I'll be there by 9. I'll be there by 9. उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था. He had no other option but to run away. He had no other option but to run away. मैं 8 बजे तक तैयार हो जाऊंगा. I'll be ready by 8 o'clock. I'll be ready by 8 o'clock. वो शायद अब तक निकल चुका होगा. He must have left by now. He must have left by now. मैं कोशिश करूंगा कि देर ना हो. I'll try not to be late. I will try not to be late. मैं अपनी खुशी खुद ढूंढूंगी. I'll find my own happiness. I will find my own happiness. अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी. I won't depend on anyone anymore. I will not depend on anyone anymore.
मैं चाहता हूँ कि तुम वो किताब मुझे भी दो। I want you to lend me that book too. I want you to lend me that book too. तुम हमेशा कुछ नया पढ़ते रहते हो। यू आर ऑलवेज रीडिंग समथिंग न्यू। यू आर ऑलवेज रीडिंग समथिंग न्यू। मुझे तो बस पहले 3 पेज के बाद नींद आ जाती है। आई फॉल asleep आफ्टर जस्ट 3 पेजेस। आई फॉल asleep आफ्टर जस्ट 3 पेजेस। तुमने वो किताब कितने दिनों में पढ़ ली? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू फिनिश दैट बुक? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू फिनिश दैट बुक? वो किताब कितने पन्नों की है? हाउ मैनी पेजेस डज दैट बुक हैव? हाउ मैनी पेजेस डज दैट बुक हैव? चलो अब थोड़ा माहौल हल्का करते हैं। लेट्स लाइटन अप द मूड नाउ। लेट्स लाइटन अप द मूड नाउ। अब आगे से ध्यान रखना। जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब इस बात को यही ख़त्म करते हैं। ऑल राइट, लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर। ऑल राइट, लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर। बस मुझे समझाओ कि तुम नाराज़ क्यों थे। जस्ट एक्सप्लेन टू मी वाई वर यू एंग्री। जस्ट एक्सप्लेन टू मी वाई वर यू एंग्री। मैंने सुना है वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। आई हर्ड देयर लाइब्रेरी इज़ रियली गुड। आई हर्ड देयर लाइब्रेरी इज़ रियली गुड। अगली बार हम साथ में बुक स्टोर चलें। शैल वी गो टू अ बुक स्टोर नेक्स्ट टाइम? शैल वी गो टू अ बुक स्टोर नेक्स्ट टाइम? मुझे तो असली किताब की खुशबू पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ रियल बुक्स। आई लव द स्मेल ऑफ रियल बुक्स। अभी मैं किसी से इस बात नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन राइट नाउ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन राइट नाउ। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू मीट एनी वन। आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट एनी वन। मैं अपनी सीमाओं को अच्छे से जानती हूँ। आई नो माई बाउंड्रीज वेल। आई नो माई बाउंड्रीज वेल। कृपया कमरे में बिना पूछे मत जाना। प्लीज़ डोंट एंटर द रूम विदाउट आस्किंग। प्लीज़ डोंट एंटर द रूम विदाउट आस्किंग। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब बात करेंगे। वी विल टॉक व्हेन द एंगर हैज सेटल्ड। वी विल टॉक व्हेन द एंगर हैज सेटल्ड। अभी कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। इट वुडंट बी राइट टू मेक एनी डिसीजन राइट नाउ। इट वुड नॉट बी राइट टू मेक एनी डिसीजन राइट नाउ। मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता था। आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली एंड स्टडी। आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली एंड स्टडी। मैं कभी बिना पढ़े स्कूल नहीं जाता था। आई नेवर वेंट टू स्कूल विदाउट स्टडिंग। आई नेवर वेंट टू स्कूल विदाउट स्टडिंग। मैं हर विषय पर ध्यान देता था। आई यूज्ड टू पे अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट। आई यूज्ड टू पे अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट। मैं हर परीक्षा की तैयारी समय से करता था। आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एवरी एग्ज़ाम ऑन टाइम। आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एवरी एग्ज़ाम ऑन टाइम। हर बात का एक सही समय होता है। एवरीथिंग हैज़ इट्स राइट टाइम। एवरीथिंग हैज़ इट्स राइट टाइम। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत पड़ता है। डिसीजंस मेड इन हेस्ट यूजली गो रॉन्ग। डिसीजंस मेड इन हेस्ट यूजली गो रॉन्ग।
क्या तुम ई बुक पढ़ते हो या पेपर बुक? डू यू रीड ई बुक्स और पेपर बैग्स? डू यू रीड ई बुक्स और पेपर बैग्स? मैं बस चाहता था कि बात शांत तरीके से हो। आई जस्ट वॉन्टेड थिंग्स टू स्टे काम। आई जस्ट वॉन्टेड थिंग्स टू स्टे काम। चिल्लाने से कुछ हल नहीं निकलता। शाउटिंग डजंट सॉल्व एनीथिंग। शाउटिंग डज नॉट सॉल्व एनीथिंग। अगली बार थोड़ा शांत रहना। स्टे काम नेक्स्ट टाइम। स्टे काम नेक्स्ट टाइम। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो और दिस चैनल, then don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel English Succeed Pro. Keep learning, keep growing. Thank you everyone.